सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आज़ाद देखने वाले सभी नाजरीन को उम्मीद है कि आपकी ईद जहां भी होंगे बड़ी अच्छी गुजर रही होगी। खुशियां आप अपनों के संग गुजार रहे होंगे। आपकी इन्हीं खुशियों को मद्देनजर रखते हुए कुछ प्रोग्राम्स खुसूसी तौर के ऊपर आज़ाद ने अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आप लोगों के लिए भी डिज़ाइन किए हैं। और आज की इस स्पेशल ईद के शो में मुझे ज्वाइन किया है एक ऐसी शख्सियत ने जो अक्सर औकात उनको आप हमें हमारी मुख्तलिफ पॉडकास्ट में देखते रहते हैं। हम सियासी गुफ्तगू करते हैं, बहुत सारी और चीज़ों पर डिस्कशन हो रही होती है, लेकिन जब बात आती है ईद पर तो ये अपनी ईद कैसे गुजारते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जनरली ईद आप मनाते कैसे हैं? मतलब शुरू कैसे होती है और ईद का दिन इख्तिताम पसीर कैसे होता है? ईद जो है वो इसका लॉन्ग अवेटेड होती है जी। एक तो रमजान की बरकतें समेटने के बाद तो हम लोग अपने गांव चले जाते हैं जी। अच्छा, आपका तो गांव कौन सा है? हमारा जी एक डिस्ट्रिक्ट अटक के बीच में पिंडी घेब जो है वो मेरा गांव है जी। वहाँ पे पिंडी घेब का जो रेलवे स्टेशन है वो बड़ा खूबसूरत है। रेलवे स्टेशन तो नहीं, लेकिन अटक का रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत, लेकिन पिंडी घेब एक तहसील है जी। तो वी प्रेफर के जी, अटक की तहसील है, एक टाउन है जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जहाँ पे हमने सारी जिंदगी गुजारी। तो हम पूरी फैमिली जो है अल्हम्दुलिल्लाह ईद जो है ट्रेडिशनली हम अगर अटक में गुजारते हैं, लेकिन ज्यादातर ईदें तो चूंकि फौज में थे जी, 37 years वी सर्व, तो मिक्स था। लेकिन जब से रिटायर हुए हैं या उससे पहले भी जब भी मौका मिलता था तो अटक में हम पिंडी घेब में अपने जो घर है, हमारा भाई घर जो है, हम सारी फैमिली एक ही कंपाउंड में रहते हैं। एक ही जगह हम सबके घर हैं। तो इट्स अ ग्रेट फन। और फिर फैमिली की एसोसिएशन होती है एक साल के बाद, और जो फैमिली की रवायात हैं, जो बच्चों की हमारी जो ग्रूमिंग ट्रेनिंग है, तो इस ईद को हम इवेंट के तौर पे मनाते भी हैं और इसको सोशल रेलेवेंस रखने के लिए, अपने बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, ग्रूमिंग के लिए, ग्रोइंग टुगेदर के कॉन्सेप्ट, जो फैमिली सिस्टम है, जो बड़ी रिच ट्रेडिशन है, तो उसके लिए एक काइंड ऑफ एक लर्निंग, ताकि बच्चे भी जब आगे बढ़े तो ट्रेडिशंस को जी बिल्कुल साथ लेकर चलें। अच्छा जनरल साहब, आपने बताया कि 37 ईदें आपकी गुजरी हैं मुख्तलिफ जगहों पर। 37 years तो सर्विस की, तो पता नहीं मुझे तो अब याद नहीं, मोर देन 37 ईदें जो हैं वो ऑफ कोर्स। तो मतलब जिंदगी की आधी से ज्यादा ईदें जो हैं आपने वहां पर गुजारी हैं। मिस करते थे फैमिली को? ऑफ कोर्स देखें, एक इमोशनली तो सोल्जर भी या आप मिलिट्री का भी जो भी ऑफिसर हो, जवान हो, होता तो इंसान है, इसी सोसाइटी से है, और अपनी जो पेरेंट्स के साथ या वो एक फीलिंग्स होती हैं। लेकिन हम चूंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट अरीज, जो हमारी फौज है ना जी, वो एक फैमिली की तरह ग्रो करती है। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी प्रोफेशन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो हमारे जो हम इसको जब यूनिट में थे, यंग ऑफिसर थे, तो हम इसको बोलते हैं जी ईद विद ट्रुप्स, यानी कि हमारे जो जवान हैं, हम उनके साथ फिर पूरा एक ईद का दिन गुजारते हैं पूरी फैमिली के साथ। फिर हमारी जो ऑफिसर्स हैं या जवानों की फैमिलीज भी होती हैं, वो भी एक क्रिएट हमने की होती हैं एक्टिविटीज कि वी ऑल स्पेंड द होल डे टुगेदर। क्या-क्या एक्टिविटीज होती है ना वहाँ पे? देखें, ये जो अभी तो ये जो ईद है रमजान के बाद से मीठी ईद जो है, इस पे तो जी चांद रात की सेलिब्रेशंस होती हैं। आई मीन एक बहाना होता है रात को इकट्ठे होने का, तो उसमें फैमिलीज भी, जवानों की फैमिलीज भी, ट्रुप्स की भी, सब एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं, चांद रात मनाई जाती है। फिर उसके बाद ईद वाला दिन जो होता है जी, वो ऑफ कोर्स ईद की नमाज होती है सबसे पहले, और उसके बाद हम एक ही जगह पर ईद मिलते हैं या घरों में। तो फिर एक दिन को जी एक बड़ी स्पेशल एक एक्टिविटी होती है जिसको फौज में बड़ी मशहूर है, उसको बोलते हैं जी बड़ा खाना। बड़ा खाना इज एक्चुअली इज अ लंच, थोड़ा सा वो ट्रुप्स के साथ होता है जी। तमाम ऑफिसर्स, जवान, वो लंच जो है वो हम इकट्ठा एक ही जगह बड़ा खाना बनाता कौन है? मिलकर आप लोग खुद बनाते हैं? बस खुद बनाते हैं, साथ जो भी हमारा स्टाफ है। अच्छा, स्टाफ बनाते हैं। बट वो उस दिन के वीआईपी चीफ गेस्ट वही हमारे कुक्स होते हैं, जो वो खाना बनाते हैं, उनको फिर इनामात दिए जाते हैं, उनकी तारीफ की जाती है, एंड दे आर द मेन होस्ट। तो तमाम ऑफिसर्स, जवान, सब एक ही जगह पर वो खाना इकट्ठे खाते हैं। और एक जो क्योंकि देखे ना, वॉर जो है ना जी, जो फौज है उसमें लॉयल्टीज, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ये जो कॉमरेडशिप है ना, ये चाहे आप ऑफिसर हो या चाहे आप एक सिपाही हो या हवलदार हो या
सूबेदार हों, जो भी हो, ये कॉमरेडशिप है जंग की। तो जब आप जंग इकट्ठी कर रहे हो तो ये कॉमरेडशिप, फिर हमारी जो सोशल लाइफ है उसमें भी ये हर वक्त ये नहीं होता कि हर वक्त वो सख्ती हो रही है, और तो ऑफ कोर्स इट्स अ फन इन द यूनिट। अच्छा, आपने फैमिली सिस्टम की बात की ना, तो ईद के मौकों के ऊपर अब हम पाकिस्तान में बात करें तो आपको नहीं लगता जनरल साहब वो जो फैमिली सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट था, या वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, वो स्लोली और स्टडीली ऑब्सोलीट होता जा रहा है? क्या कमेंट देंगे इस पे? देखिए, एक चीज हमें देखनी होगी कि हमारा जो दिफा है ना, एक फौजी कॉन्टेक्स्ट को और सोशल सिस्टम के मैं कॉन्टेक्स्ट को जरा इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। किसी भी मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो सबसे ज्यादा जिस चीज पे डिपेंडेंट है वो है कल्चर आपका, आपका सोशल सिस्टम। अगर आप कल्चरली साउंड है, आपकी लैंग्वेज प्रोटेक्टेड है, आपके जो रिलीजन है वो प्रोटेक्टेड है, आपकी जो सिस्टम्स, वे ऑफ लाइफ है वो प्रोटेक्टेड है, सो तो आप सबसे ज्यादा सिक्योर हैं, क्योंकि कोहेजन ज्यादा होती है। तो ये हमारी जो सोशल सिस्टम्स हैं, फैमिली सिस्टम्स हैं, इसको हमें जेलसली गार्ड करना चाहिए। तो मैं तो अपनी, हमारा तो फैमिली में एक कॉन्सेप्ट हमने ये दिया हुआ है कि वन फॉर ऑल फॉर वन। जब अब मैं चाहे जनरल हो जाऊं या जो मर्जी हो गया, जब तक मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, मुझे उनकी सपोर्ट हासिल नहीं है, तो आपको ना एक वैल्यू एडिशन है ये चीज। आप जितने मर्जी है ओहदों पे रह जाएं, जो मर्जी है चले जाएं, लेकिन आप एक, जब तक आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं हुई तो आप एक वैल्यू आपकी ऐसे लड़खड़ा जाते हैं। और दूसरा लिविंग टुगेदर, सेक्रीफाइस का जो कॉन्सेप्ट होता है, पहले मैं देखता हूँ हमारी जो, और खवातीन के इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल है ऑफ कोर्स। जो पहले हमारी ग्रैंड मदर थी या मदर को हम देखते थे तो दे वर बिग लेडीज। तो यही चीजें हमने अपनी फिर वाइफ में देखी, फैमिली में देखी, बहनों में देखी कि इन्होंने अपनी मदर से, अपनी ग्रैंड मदर से बहुत सी चीजें ली हैं जी, तो उसी को आगे चला रही हैं। तो फैमिली की यूनिटी जो है, फिर आपके जिस एरिया में आप रहते हैं, जहाँ के आप रहने वाले होते हैं, वहाँ के लोग भी आपको बड़ा क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हाउ दे आर फैमिली सिस्टम में कैसे हैं। बिल्कुल ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके दुख में शरीक होते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, दो इज अ पर्सनल थिंग बट माय अपॉलॉजीज, बट आप, अब मैं वॉर में बड़ा सीरियस, आई गॉट वुंडेड जी। मेरे जिसमें एक ये टांग भी जाया हो गई, मुझे मोटर शेल लगा और बुलेट्स लगी। अब वो जो 9 मंथ्स मैंने हॉस्पिटल में गुजारे हैं, या जिसमें मैं रिहेबिलिटेशन मेरी हो रही थी, तो एक होती है रिहेबिलिटेशन यह कि जी मुझे मेडिकली, फिजिकली मुझे ठीक कर दिया है, फौज में मैं नौकरी जारी रखी, आई वाज लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मैं जनरल तक गया, तो ये तो एक होती है रीइंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो जब बीमारी के दिन थे तो रीइंटीग्रेट करना सोसाइटी में, फैमिली, तो फैमिली की ह्यूज सपोर्ट थी, जिसमें ऑफ कोर्स मेरी मदर, बहन, भाई, तमाम फैमिली, कजन, दोस्त, इवन फ्रेंड्स, तो वो आते थे, इनकरेज करते थे, दे वुड ब्रिंग सम न्यू वीडियोस जिसमें वो दिखाते थे मुझे चीजें, तो मुझे इनकरेजमेंट होती थी कि यार मैं सिर्फ ऐसे लगता था कि अकेला नहीं, मेरे साथ पूरा, दैट्स हाउ। तो वंस यू आर डाउन एंड आउट, तो अगर आपकी फैमिली मजबूत है ना रीत, तो फिर आप यू आर अलोन देयर। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जनरल साहब, उस वक्त की ईदें जब आप बहुत छोटे थे और आज अगर आप उस मोमेंट में वापस जाते हैं, कौन सी ऐसी चीज है, क्योंकि ईद एक ऐसा ओकेजन है जिसमें आपको लगता है बचपन की ईदें बहुत अच्छी होती हैं, तो कौन सी एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसको आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं? एक तो हम सारे बहन भाई इकट्ठे होते थे, फिर हमारे गांव में जी एक मेला लगता था उस वक्त, ईद का एक मेला होता था, ईद के मौके तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही होती थी, जो ईदी मिलती थी ऑफ कोर्स, और वो ईदी इकट्ठी करते रहते थे। फिर अम्मी, हाँ, और अम्मी बार बार पूछती भी थी कि अच्छा जी किसने कितनी ईदी दी है, तो वो डर भी होता था कि कहीं वापस ना ले और वो हम फिर उसको अपना इकट्ठा करते रहते थे। तो फिर कजन्स और फैमिली हम उस मेले पे जाया करते थे, बहुत जबरदस्त। आज भी वो उसकी मेला लगता है वहाँ पे, अभी तो बहुत कम हो गया, आई एम श्योर लगता होगा, लेकिन अभी मुझे जरा मैं गया नहीं उस तरफ, बट उस तरह के वो फेस्टिविटी थी। फिर अर्ली मॉर्निंग पूरी फैमिली, जो बिरादरी या वैसे भी गांव के जो लोग थे वो इकट्ठे होते हैं, आते हैं, तो मिलते हैं आपको, तो यू मीट एवरीवन, तो वो आप इंट्रोड्यूस भी हो रहे होते थे। बट वो मेला मुझे आज तक याद है और मेरा दिल करता है कि यार वो दोबारा लगे। अच्छा, वहाँ पे वो जो फेस्टिविटी का एक माहौल होता था, तो मुझे अभी भी याद है, वो मैं अपने आप को वो छरों वाली बंदूक होती थी, उससे वो गुब्बारे फाड़ के मैं अपने आप को समझता कि मैं बहुत बड़ा होती है ना? वो अभी भी है जी। तो गुड थिंग, फिर कजन्स सारे इकट्ठे होते थे, और फिर वापसी पे कपड़े खराब होने, फिर वालदा ने डांटना कि ये आज ही नए कपड़े पहने, तो वो सारे तो एक याद, तो वो चीजें बहुत अच्छी। अच्छा, ईदी, उस वक्त ईदी लेते थे, अब ईदी देते? कौन लेने आता है ईदी? ईदी अभी नेफ्यूज हैं जी, बच्चे हैं, उनके फिर बच्चे हो गए हैं, तो ईदी तो बिल्कुल देते हैं जी। ईदी के बगैर तो गुजारा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों में पॉपुलर होना बहुत जरूरी है। तो और दूसरा ये देखिए, आपके अंदर भी एक
बच्चा हर वक्त मौजूद है। एक तो उसको जिंदा जरूर रखे, अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने ना दे, दैट विल कीप यू हैप्पी, दैट विल कैरी यू वेरी वेल। और बच्चे मेरे साथ पर्सनली मेरी बहुत दोस्ती होती है बच्चों के साथ, तो दोज आर द बेस्ट मोमेंट्स टू अनवाइंड। तो उनको जब ईदी मिलती है तो फिर आप पॉपुलर भी होते हैं ना फैमिली में, बच्चे फिर आपको बार बार। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, फिजिकली हम देखते हैं आम दिनों में भी आप अक्सर पॉडकास्ट के लिए आ रहे होते हैं, तो एक्सरसाइज के लिए जा रहे होते हैं। ईद पर अपनी डाइट को कैसे मेंटेन रखते हैं? चैलेंजिंग होता है। पहले दिन तो पाकिस्तानियों की तो टेबल ही खानों के बगैर इतनी सारी। अच्छा, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं कि मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि जो आप फन में हमारे रिलीजियस वो जो आप गैदरिंग में खाते हैं ना, वो आपको इतना बीमार नहीं करता। अच्छा। ये मैंने अपना ही एक कॉन्सेप्ट बनाया है, ये इसका कोई टेस्ट नहीं, बट कोशिश करते हैं कि इतना ही खाएं। लेकिन वो चूंकि कुक किया होता है, फिर फैमिली में बड़ों ने, खासतौर पर हमारी फीमेल्स बहुत इंटरेस्ट लेती हैं उस कुकिंग में उस ईद वाले दिन। वैसे तो स्टाफ होते हैं, बट वो मीठा तो चांद रात में ही बन जाता है, तो वो अगर आप खाएं नहीं ना, तो जिसने बनाया होता है, मुझे किसी ने बताया, वो नाराज हो जाता है। तो अब मैं किसी को नाराज नहीं करता, दैट्स व्हाई आई ईट वेल। ईद के ऊपर इतना परहेज, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, कपड़े कौन से आपके फेवरेट होते हैं ईद के ऊपर? शलवार कमीज, वेस्ट कोट अगर वेदर के, और वरना मैं मोस्टली शलवार कमीज ब्लेजर, बट आई लव वेयरिंग। लेकिन जनरल साहब, आपके कपड़े पसंद कौन करते हैं? आप करते हैं या घर के बाकी लोग करते हैं? अच्छा, अरे मेरे जो कपड़े और शूज वगैरह सारा कुछ ना, वो दैट इज माय वाइफ्स, वो उन्हीं की, वो बनवा के ले आती। बल्कि मैं कहता रहता हूँ कि यार ये, और उसकी वजूहत एक तो ये है कि शुरू से वही बनाती रही हैं, वही ले आती हैं कपड़े सेलेक्ट करना, बट उनको मेरा पता है कि इनके कौन से कलर्स पसंद है, बैंड पहनना है, कलर कौन सा ज्यादा। अच्छा, जनरल साहब वैसे कलर्स की बात आ गई तो कलर कौन सा पसंद है? आई लाइक ब्लू के डार्कर शेड्स प्लस ब्लैक ज्यादा मैं पहनता हूँ जी। तो बल्कि मेरी वाइफ तो कभी कहती है कि कभी कुछ और रंग भी जरा पहन ले, एंड व्हाइट। अच्छा, ये ज्यादा आपके कलर्स तो ब्लू, डार्क ब्लू और व्हाइट के। अच्छा, तो ईद पे भी आपके ये कलर्स रहते हैं? मोस्टली यही। अच्छा, खाने में आपको क्या पसंद है, ये भी बता दें। खाने में मैं बेसिकली आई लव वेजिटेबल्स, बट ये जो बिरयानी है इसको मैं बहुत पसंद, और टिक्के जो हैं हर किस्म के, मीट, बीफ, मटन, चिकन, जो भी है। अच्छा, वो बारबेक्यू जो करते हैं वो वाला, या वो जो स्टीम वाला होता है? मोस्टली बारबेक्यू। फिर मैं स्टेक्स भी बहुत शौक से खाता हूं। आप बहुत शौकीन हैं? जी, खाने पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं। जो एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा, 3 चीजें हैं, खाना, अच्छी एक्सरसाइज। ईद पे एक्सरसाइज होती है या नहीं होती? नहीं, ईद पे नहीं होती, 2 डेज। ईद के तीनों दिन नहीं होती? हमारा गांव का थोड़ा सा सिस्टम ऐसा है रीच के, बहुत गेस्ट आए होते हैं जी, बहुत मेहमान होते हैं, तो हम सुबह सवेरे फिर जो मेल है, हम सारे एक अपने जो हमारी, इसको हम बैठक बोलते हैं जी हमारे लग, तो हम उस पर बैठ जाते हैं, तो होल डेज विद दी फ्रेंड्स। फिर हमने सुबह तो खैर ग्रेवयार्ड जाते हैं, अपने जो बुजुर्गों की कब्रें, तो ईद पढ़ने के फौरन बाद हम वहां पे चले जाते हैं। ठीक हो गया। फिर वहां से वापस आते हैं, फैमिली को मिलते हैं और कुछ मीठा खाते हैं, और साथ ही जो अपने फादर के फ्रेंड्स हैं या जो बड़े बुजुर्ग फैमिली के, हम वी गो टू देयर प्लेस। पहले उनको हाजिरी लगा के आते हैं, जो उनसे मिल के आते हैं, और फिर जो लंच है वो फैमिली का इकट्ठा लंच है, और उसमें बारबेक्यू लाजमी है। बारबेक्यू तो इज मस्ट। बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। जाते जाते हमारे नाजरीन के लिए ईद के मौके पे कोई पैगाम? ये मैं रीज यही कहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान में हैप्पीनेस की बड़ी कमी आ रही है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। एक तो खुद पर्सनली खुश रहना सीखें, हर चीज में क्रिटिक, हर चीज को क्रिटिकल एंगल से, और इकोनॉमी, और जरूरी नहीं है कि आप इकोनॉमिकली बहुत ही साउंड हो तो आप हैप्पी होंगे। क्रिएट हैप्पीनेस फॉर यू। और जिस पे हमने बात की है, ये जो हमारा कल्चर है, इसकी प्रोटेक्शन कीजिए। जब भी कोई मुल्क आपको खत्म करना चाहेगा, सबसे पहले कल्चरल इन्वेजन करते हैं। अपने दीन को, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज, अपना पाकिस्तान, इनको, और अपनी फैमिली सिस्टम को जरूर प्रोटेक्ट करें, और अपने आप को खुश रखने के ओकेजन्स क्रिएट करें, और खुश खुद भी रहें और दूसरों को भी खुश रखें जी। ये बहुत अच्छा सा पैगाम जनरल साहब ने आज ईद के मौके पर दिया। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, हमें भी आप देख रहे होंगे, हमारी बातों को भी पसंद कर रहे होंगे। जाते जाते जहाँ पर इतना अच्छा मैसेज जनरल साहब ने दिया, वहाँ पर मैं भी आपको ये कहूँगी कि अपने आसपास के लोगों का ज़रूर ख्याल रखें। किसी को अगर आपकी मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर उनकी तरफ देखिए, क्योंकि अगर हम दूसरों का ख्याल नहीं रखते तो हम एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। ये है हमारा ईद का आज का मैसेज आप सबके लिए। जाते जाते एक मरतबा फिर से हमारी तरफ से आपको दिली ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।